शिंजो सिटी में हिटमैन सकाता अपनी तलवार को धार देता है और अपनी लग्जरी कार में निकल पड़ता है। बाद में समुंदर के पास एक घर में कुछ याकुजा गुंडे अपने बॉस कवानो को रिपोर्ट देते हैं कि एक नया गैंग शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अपने आदमियों की नाकामी से गुस्से में आकर कवानो एक गुंडे के अंदर चाकू घुसेड़ देता है और उसके चेहरे पर वार करता है। इसी दौरान बाहर सकाता चुपचाप घुसता है और रास्ते में आने वाले हर गार्ड को खत्म करता जाता है। जब खून खिड़की से टपकता है और एक आदमी की टांग दूसरी खिड़की से दिखती है तो सबको पता चलता है कि कोई घुसपैठिया है और वो लोग कवानो को बचाने की जल्दी में लग जाते हैं। सकाता छत पर गुंडों से लड़ता रहता है और उन्हें मार गिराता है। जब बाहर का रास्ता लाशों से भर जाता है तो वो कवानो को दूसरी मंजिल से ले जाने लगते हैं। सकाता बड़ी सफाई से अपने ब्लेड से गुंडों को खत्म करता है, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कते जाते हैं। कवानो जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन पाता है कि ड्राइवर पहले ही मारा जा चुका है। थोड़े और गुंडों को मारने के बाद एक गुंडा सकाता को कांच के दरवाजे से फेंक देता है और फिर दोनों हाथों से लड़ने लगते हैं। कमरे की हर चीज को हथियार बना लेते हैं। सकाता गिर जाता है और गुंडा उसके ऊपर बैठकर उसे चाकू मारना चाहता है, लेकिन सकाता उसका हाथ काट देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वह कवानो के बेडरूम में जाता है और एक गुंडे की लाश को कवानो की गोलियों से बचने के लिए ढाल बना लेता है। डरा हुआ कवानो बालकनी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सकाता उसे पकड़ लेता है और आखिरकार मार देता है। एक गुंडा अचानक सकाता पर गोली चलाता है, लेकिन उससे पहले ही सकाता का हैंडलर फुजिता उसे मार देता है। जाते समय फुजिता सकाता को उसका पेमेंट देता है और उससे रिटायर न होने की गुजारिश करता है, लेकिन सकाता मना कर देता है क्योंकि अब उसके लिए उसका परिवार सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सब कोई छाया में खड़ा देख रहा होता है। फिर सकाता अपने घर आता है, अपनी पत्नी आओई और बेटी रियो के पास। वह नहाकर डिनर करने आता है, लेकिन तभी उसे चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग राक्षसों जैसे मास्क पहनकर उसके परिवार को घेर लेते हैं। वो लोग सकाता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने कवानो का गैंग खत्म किया और अब वो कीमेनगुमी नाम का गैंग शहर पर राज करेगा। जब एक आदमी रियो को पकड़ता है तो सकाता उस पर हमला करता है, लेकिन तभी एक और गुंडा टेबल पर रखी कोई चीज शूट कर देता है, जिससे सकाता रुक जाता है। फिर वो लोग सकाता को मारने लगते हैं। रियो अपने पापा को मत मारो कहकर गुजारिश करती है और आओई उसे बचाने की कोशिश करती है। एक गुंडा आओई के सिर में गोली मार देता है। गुस्से में सकाता रियो को भागने को कहता है, लेकिन एक आदमी उसे भी गोली मार देता है। जब सकाता टूट जाता है, गैंग लीडर कहता है कि हर 50 साल में एक राक्षस किसी को पागल हत्यारा बना देता है और कीमेनगुमी का काम है शहर को बचाना। सकाता फिर भी कहता है कि वो एक दिन सबको मारेगा। फिर उसे भी गोली मार दी जाती है। पुलिस आती है और मानती है कि सकाता ने खुद अपनी बीवी बेटी को मारकर आत्महत्या कर ली। 12 साल बाद मेयर सुनोहारा प्रेस को बताता है कि उसने शिंजो सिटी को अपराध से मुक्त कर तरक्की का शहर बना दिया है। वह एक बड़ा रिसोर्ट खोलने का भी ऐलान करता है, लेकिन पत्रकार कमियामा पूछता है कि पिछले 10 सालों में जो लोग गायब हुए या मारे गए उनका क्या? सुनोहारा कहता है कि ये सब अफवाहें हैं। इस दौरान सकाता एक मेडिकल जेल में वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा है। सजा पूरी होने पर फुजिता उसे एक झुग्गी इलाके के अपार्टमेंट में ले जाता है। वहाँ फुजिता का रिश्तेदार राज उसकी देखभाल करता है। एक दिन जब वो लोग लौट रहे होते हैं, एक क्रिमिनल सकाता पर हमला करता है। वही आदमी जिसकी सकाता ने सालों पहले कलाई काटी थी, पर सकाता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उधर कमियामा उस आदमी से मिलता है जिसका चेहरा कवानो ने काटा था। वो बताता है कि कीमेनगुमी इंसानों की तस्करी और नशे का कारोबार करते हैं। तभी कुछ नकाबपोश लोग वैन पर हमला करते हैं। एक आदमी हथौड़े से कमियामा को मारने आता है और दूसरे गुंडे को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। फुजिता घर पर पिंग पोंग खेलते हुए सोच रहा होता है कि उसने कीमेनगुमी को सकाता के परिवार की जानकारी दी थी, लेकिन कहा था उन्हें मत मारो, फिर भी उन्होंने मार डाला। तभी उसे फोन आता है। अस्पताल में पुलिस चीफ कोटारो एक घायल बेघर को देखने आता है, जो असल में सकाता है। कोटारो राक्षसी मास्क पहनकर कहता है कि वो कीमेनगुमी का हिस्सा है और वही है जिन्होंने सकाता के परिवार को मारा। वह सकाता के फोन में कुछ इंजेक्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज सकाता को होश में ला रही होती है। कोटारो सेल्फी लेने आता है और देखता है कि सकाता हिल रहा है। सकाता उसे पकड़ता है और गला घोंटने लगता है, लेकिन कोटारो खुद को बचा लेता है। तभी गार्ड्स लौटते हैं और कोटारो मास्क उतार देता है। फिर मौका मिलते ही वो एक गार्ड को गोली मार देता है, क्योंकि दूसरा गार्ड भी कीमेनगुमी का हिस्सा है। जब एक डॉक्टर ये सब देख लेता है तो उसे भी मार देते हैं।
अचानक सकाटा जागता है और कोटारों पर कूद पड़ता है। अफसर अपने बॉस को बचाने की कोशिश करता है, जिससे तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते अफसर पलंग और दीवार के बीच में फंस जाता है, जबकि कोटारो सकाटा को लात मारता रहता है। सकाटा किसी तरह कोटारो के सिर पर वार करता है और फिर ड्रिप की पाइप से उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कोटारो खुद को बचाता है और इसी धक्का मुक्की में अफसर खिड़की से बाहर गिर जाता है। इसके बाद सकाटा फिर से पाइप से गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोटारो उसे हटाता है तो सकाटा चादर से उसका गला घोंट देता है। फुजिता और राज जब अस्पताल पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सकाटा बाहर निकलता हुआ दिखता है। जाते जाते वो खाने का कुछ सामान उठा लेता है, जिससे उसे अपने परिवार की मौत की याद आ जाती है और बदले की आग और भड़क उठती है। सकाटा के जिंदा होने की खबर किमेनगुमी गैंग तक पहुंचती है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लड़कियों की तस्करी करते हैं। उनका लीडर इसे सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि एक राक्षस शहर में खुला घूम रहा है, और फिर एक पुरानी रस्म के तहत नाचने लगता है। इसके बाद किमेनगुमी फुजिता को संदेश भेजते हैं कि वो सकाटा की लाश उन्हें दे। गैंग उसे एक फैक्ट्री में ले जाती है और एक बैग में सकाटा की लाश जैसा दिखता कुछ डालकर फुजिता और राज वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैग कन्वेयर बेल्ट पर फेंका जाता है, सकाटा बाहर निकलता है और एक गार्ड को मारकर वहाँ से निकल जाता है। फैक्ट्री के मालिक ताकेमोटो उसे कैमरों में देखता है और तुरंत गेट के गार्ड को अलर्ट करता है, जो फायरिंग शुरू कर देता है। राज मारा जाता है, लेकिन फुजिता घायल होते हुए भी जवाबी फायर करता है। ताकेमोटो नशा करता है और वो मास्क पहनता है, जो बताता है कि वो ही उन लोगों में से है जिन्होंने सकाटा के परिवार को मारा था। इस बीच सकाटा फैक्ट्री के हर हिस्से से गुजरता है और सामने आने वाले हर गुंडे को वहाँ मौजूद चीजों से मारता है, कभी दीवार से सिर टकराकर, कभी मशीनों से कुचलकर। एक मजदूर सकाटा को लोडर ट्रक से उठाकर कूड़े के साथ गिरा देता है, तो सकाटा चाकू फेंककर उसे मार देता है। एक और आदमी उस पर गोलियां चलाता है। सकाटा उस पर कूदता है, गाड़ी पलट देता है और उसकी बंदूक लेकर कई और लोगों को मारता है। कुछ लोग उस गाड़ी में चढ़ते हैं। सकाटा उन्हें भी चाकू से मार देता है और गाड़ी से कूद जाता है। सीढ़ियों और कॉरिडोर से होते हुए वो ऊपर ऑफिस फ्लोर तक पहुंचता है, जहां ताकेमोटो पहले से बाहर होता है और मोबाइल पर एक बटन दबाता है, जिससे पूरी इमारत में धमाका हो जाता है। किमेनगुमी का लीडर फोन करके ताकेमोटो को बधाई देता है, लेकिन तभी सकाटा कंबल से खुद को बचाते हुए बाहर आता है। लड़ाई होने ही वाली होती है कि फुजिता गाड़ी से ताकेमोटो को कुचल देता है, लेकिन खुद खून की उल्टी करता हुआ गिर जाता है। वो सकाटा से माफी मांगता है और कहता है कि उसे भी मरना चाहिए, तो सकाटा उसे गोली मार देता है। फिर सकाटा ताकेमोटो को फांसी पर लटकाता है और उसे पीटता है। ताकेमोटो हंसते हुए अपने लीडर के प्रति वफादारी जताता है। तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ से लीडर की आवाज आती है। सकाटा गुस्से में उसका मास्क तोड़ देता है और पता चलता है कि लीडर दरअसल मेयर सुनोहारा है। वो बताता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और शहर की तरक्की के लिए ये सब गंदे धंधे जरूरी है। अगर सकाटा अपनी बेटी को देखना चाहता है तो ताकेमोटो को छोड़ दे, लेकिन सकाटा उसे फिर भी मार देता है। सुबह मीडिया सकाटा को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि वो फैक्ट्री के धमाके में मर गया, लेकिन असल में सकाटा छिपा हुआ है। उसकी बेटी रियो अब टीनेजर है और किमेनगुमी के आदमी कांता की निगरानी में है, जो उस पर गलत नजर रखता है। सुनोहारा कांता को सकाटा को ढूंढने का आदेश देता है। इसी बीच पुलिस अफसर ताकीगावा अपने घर लौटता है और पाता है कि खिड़की खुली है। तभी उसे सकाटा मिलता है। सालों पहले सकाटा ने ताकीगावा की जान बचाई थी और तब से वह उसे जानकारी देता आ रहा है। वह उसे किमेनगुमी का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो एक सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ को मारते हैं। अब वही कंपनी नए रिसोर्ट की सुरक्षा देख रही है। सकाटा उसकी बंदूक लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचता है और हर फ्लोर पर गुंडों को मारते हुए एक कमरे में पहुंचता है। वहां उसे अपनी बेटी रियो की तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें कांता उसके पिता की तरह पोज दे रहा है। तभी कांता आता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। रियो मौका पाकर भाग जाती है। कांता एक टेबल से सकाटा को मारता है और बंदूक निकालता है, लेकिन सकाटा बच जाता है और दोनों के बीच बंदूक को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। कांता एक सजावट की चीज से सकाटा को मारता है और उसकी पत्नी की हत्या को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे सकाटा समझ जाता है कि उसकी बीवी की हत्या कांता ने की थी। बंदूक जाम हो जाती है और सकाटा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रियो वापस आती है और कांता को पापास कहती है। फिर वो स्कूल वाला धनुष लेकर सकाटा को छाती पर तीर मार देती है। सकाटा शॉक में होता है और कांता उसे खिड़की से धक्का दे देता है।
लेकिन कांता देखता है कि सकाटा कार में भाग निकला है। ताकीगावा उसे चला रहा होता है और एक सुरक्षित जगह ले जाकर उसके घाव का इलाज करता है। तभी सुनोहारा ताकीगावा को फोन करता है और कहता है कि फोन सकाटा को दे। वह बताता है कि अगर सकाटा अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहता है तो उसे रिसोर्ट पर आना होगा। सकाटा अपनी चोट की परवाह किए बिना अपना पुराना ब्लेड और कार लेकर निकल पड़ता है। उधर रियो को रिसोर्ट में एक कमरे में बंद कर दिया गया है और हर कोने पर हथियारों से लैस गार्ड है। तभी सकाटा की खाली कार बाहर दिखाई देती है, जो ध्यान भटकाने का तरीका है। असल में सकाटा अंदर घुस जाता है और मरे हुए लोगों की बंदूकें और वहाँ मौजूद सामान से सारे गुंडों को मारता है, जैसे कि ट्रॉली और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, लड़ाई जारी रहती है और सकाटा बिना रुके गुंडों को मारता जाता है। ज्यादातर गुंडों को मारना आसान होता है, लेकिन फिर उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जिसके पास तलवार होती है और वह सकाटा को चोट पहुंचा देता है। हालांकि बाद में वह भी मारा जाता है। दर्द के बावजूद सकाटा आगे बढ़ता है और कांता से आमना सामना करता है। दोनों में फिर से लड़ाई होती है और शुरुआत में लगता है कि उनकी ताकत बराबर है। कांता हमलों को चकमा देते हुए सकाटा से शिकायत करता है कि वह रियो के शरीर में बदलाव आने के वक्त ही क्यों आया, और फिर रियो के बारे में अजीब बातें करता है। कांता सकाटा को मारने ही वाला होता है, लेकिन सकाटा उसकी तलवार रोक लेता है और सिर्फ गाल पर एक कट लगता है। फिर सकाटा उसकी तलवार छीनकर कांता की आंख में घोंप देता है और उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, जिससे आखिरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते सकाटा थक चुका होता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, वह रियो को देखकर हैरान रह जाता है, जो उसे पहचानती नहीं। इस बीच एक नकाबपोश आदमी जिन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद सकाटा को सुनोहरा के पास लाया जाता है, जो रियो को शहर के राक्षस की कहानी सुनाता है। सुनोहरा चाहता है कि सकाटा वही राक्षस बने और रियो को मारने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन तभी ताकीगावा गोलियां चलाते हुए अंदर घुस आता है। ज्यादातर गार्ड मारे जाते हैं और सुनोहरा अपने एक आदमी को ढाल बनाकर कमरे से निकल जाता है। सकाटा रियो का नाम पुकारता है और उसकी आवाज रियो को उस हादसे की याद दिलाती है जिसमें गोली उसके खिलौने पर लगी थी। रियो ताकीगावा के साथ छुप जाती है, जबकि सकाटा जिन से लड़ता है, जो लोहे की छड़ी से वार करता है। सुनोहरा वापस आता है और देखता है कि जिन बड़ी आसानी से सकाटा को पीट रहा है। सकाटा मुश्किल से कुछ वार कर पाता है, लेकिन आखिर में मौका देखकर वह जिन को छुरी मार देता है और उसे सीढ़ियों पर फेंक देता है। फिर सुनोहरा जिन का नकाब हटाता है और पता चलता है कि वह उसका जुड़वा भाई है। बस जिन के चेहरे पर जलने का निशान है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे दोनों को बचपन में अलग रखा गया था, लेकिन जब मिले तो जिन ने सुनोहरा के लिए जान लेने तक की कसम खा ली थी। उधर ताकीगावा रियो को लेकर बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रियो अपने पिता को बचाने के लिए लौट आती है। सुनोहरा अपना नकाब पहनकर सकाटा से तलवारबाजी करता है। सकाटा पहले से ही बहुत घायल होता है, इसलिए सुनोहरा उसे बार बार काटता है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी काट देता है। फिर भी सकाटा हार नहीं मानता और अपने टूटे शरीर से वार करता रहता है। सुनोहरा उसके सारे वार रोकता है, लेकिन उसे खुशी होती है क्योंकि अब सकाटा सचमुच उस शहर का राक्षस बन गया है। दोनों एक ही वक्त एक दूसरे को छुरी मारते हैं। सकाटा इस मौके का फायदा उठाकर सुनोहरा का नकाब हटाता है और उसके सिर पर वार कर उसे मार डालता है। फिर सकाटा सीढ़ियों से नीचे गिरता है और देखता है कि रियो सब कुछ देख चुकी है। रियो उसके पास आती है, लेकिन तभी कांता फिर से आकर सकाटा को गोली मार देता है। फिर कांता रियो के पास जाता है, लेकिन अब रियो को सब याद आ गया है कि उसी ने उसकी माँ को मारा था, इसलिए वह कांता को दूर कर देती है। कांता उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी सकाटा पीछे से आकर उसे मार देता है। सकाटा रियो की बाहों में गिरता है और प्यार भरे कुछ शब्द कहकर मर जाता है। कुछ देर बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर आते हैं और सभी लाशों और घायलों को उठाते हैं। जिनकी लाश भी वहाँ होती है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। रियो को एम्बुलेंस में बैठने को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही सबका ध्यान हटता है, वह भाग जाती है। 1 साल बाद जिन अपने भाई की पहचान बनाकर चुनाव जीत जाता है, अपने चेहरे के दाग के लिए लोगों की हमदर्दी बटोरकर। एक इंटरव्यू के बाद वह नेता का नकाब पहनकर जंगल में एक मंदिर में पूजा करता है। तभी रियो आ जाती है और उस पर तीरों की बौछार कर देती है, जिससे जिन मर जाता है। फिर वह अपने पिता की कार में बैठकर चली जाती है। कार में एक पारिवारिक फोटो रखी होती है